नगर का मतलब ये है सिटी, टाउन, कि कौन कौन से शहर कौन कौन से नदी किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या है, सबसे पहले जम्मू कश्मीर में पड़ता है लेह, कश्मीर में पड़ता है। लेह के निकट जो नदी बहती है उस नदी का नाम क्या है? सिंधु। क्या नदी का नाम है? सिंधु। उसके बाद कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कानपुर के निकट कौन सी नदी बहती है? गंगा, जो भारत की सबसे क्या है? लंबी नदी भी है। गंगा नदी का उद्गम आपको पता है उत्तराखंड राज्य में है, गंगोत्री ग्लेशियर से है। गंगोत्री ग्लेशियर की अगर मैं बात करूंगा तो कौन से राज्य में? उत्तराखंड में है। ठीक। श्रावस्ती, श्रावस्ती के जो निकट बहती है उस नदी का नाम है राप्ती। क्या नदी का नाम है? राप्ती। कोटा राजस्थान में पड़ता है, कोटा के जो निकट नदी बहती है उस नदी का नाम क्या है? चंबल, चंबल में है। ठीक। पटना, आपको पता है पटना के जो निकट नदी बहती है उस नदी का नाम क्या है? गंगा। वाराणसी सभी को पता है, वाराणसी के जो निकट नदी बहती है उस नदी का नाम क्या है? गंगा है। गया पड़ता है बिहार में, गया के निकट जो नदी बहती है उस नदी का नाम क्या है? फाल्गु है। ठीक। दिल्ली, दिल्ली के जो निकट नदी बहती है उस नदी का नाम क्या है? यमुना है। ठीक। ऐसी पड़ता है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ कहां पड़ता है? उत्तराखंड में। और बद्रीनाथ के निकट जो नदी बहती है ना उस नदी का नाम क्या है? अलकनंदा। क्या नदी का नाम है? अलकनंदा। मथुरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मथुरा के निकट जो नदी बहती है उस नदी का नाम क्या है? यमुना है। नदी का नाम क्या है? यमुना। फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश में पड़ता है, देखो हैदराबाद के जो निकट नदी बहती है उस नदी का नाम क्या है? मूसी। नासिक के निकट जो नदी बहती है नदी का नाम क्या है? गोदावरी। यानी ये जो महाराष्ट्र का नासिक शहर है ना, इसके जो निकट नदी बहती है उस नदी का नाम है गोदावरी। ठीक। फतेहपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, फतेहपुर के जो निकट नदी बहती है उस नदी का नाम क्या है? गंगा है। क्या है नदी का नाम? गंगा। फिर सूरत गुजरात में है, बात समझो, सूरत जो है गुजरात में, सूरत के निकट जो नदी बहती है उस नदी का नाम क्या है? ताप्ती है। क्या है नदी का नाम? ताप्ती है। वैसी कटक उड़ीसा में पड़ता है, कटक के जो निकट नदी बहती है उस नदी का नाम क्या है? महानदी। यानी हीराकुंड बांध इसी नदी पर है, महानदी पर, उड़ीसा राज्य में। गोरखपुर पड़ता है उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर के जो निकट नदी बहती है उस नदी का नाम क्या है? राप्ती है। क्या नदी का नाम है? राप्ती। हो गई। अभी अब देखो, उसके बाद मंगलोर कर्नाटक में पड़ता है, मंगलोर के जो निकट नदी बहती है उस नदी का नाम क्या है? नेत्रवती है। ऐसी पड़ती है विदिशा, विदिशा का जो निकट नदी बहती है उस नदी का नाम क्या है? बेतवा है। प्रयागराज दो नदियों का संगम कहलाता है, किस किस का? गंगा का और यमुना का। सरस्वती इसमें विलुप्त हो चुकी है, यानी सरस्वती जो नदी है ना इस क्या बताओ, इसमें सरस्वती नदी का विलुप्त हो चुका है। बस दो नदियां हैं इसमें, गंगा और यमुना। सरस्वती इसमें विलीन हो गई। ठीक। उसके बाद अयोध्या उत्तर प्रदेश में पड़ता है, अयोध्या के जो निकट नदी बहती है उस नदी का नाम क्या है? सरयू है। क्या है? सरयू। सरयू के बाद अब आ जाओ पणजी, गोवा की राजधानी भी है, गोवा की कैपिटल है पणजी। इसके जो निकट नदी बहती है उस नदी का नाम है मांडवी। क्या है नदी का नाम? मांडवी नदी है। रावतवाड़ा पड़ता है राजस्थान में, कहां पड़ता है? राजस्थान में। इसके निकट जो नदी बहती है वो नदी है चंबल, याद रखना, रावतवाड़ा की जो निकट नदी बहती है वो चंबल बहती है राजस्थान में। फिर पड़ता है जौनपुर, जौनपुर की जो निकट नदी बहती है वो नदी है गोमती। कौन सी नदी है? गोमती। बक्सर, बक्सर के निकट जो नदी बहती है उस नदी का नाम क्या है? गंगा है। ठीक है।